प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 4 सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास का यह चौथा अध्याय अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। यह अध्याय उस गूढ़ रहस्य को जागृत करता है जहाँ भक्ति का प्रत्येक अंश भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विलीन हो जाता है। इस कथा में हम जानेंगे जैसे अगन मास की साधना से भक्त के जीवन में आनंद, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। जब हृदय में सच्चा प्रेम, विश्वास और समर्पण जागता है तब स्वयं श्री हरि कृपा की वर्षा करते हैं। आइए श्रद्धा से ओतप्रोत होकर सुनते हैं मार्गशीर्ष मास के अध्याय 4 की यह दिव्य मंगलमय कथा। भक्तों, चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन माताएं अपने संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती है। तो आइए सबसे पहले श्री गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि बिना गणेश वंदना के कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। अब श्री गणेश जी और अंधी बुढ़िया की पावन कथा सुनेंगे। चलिए अब ध्यान पूर्वक सुनते हैं श्री गणेश जी और अंधी बुढ़िया की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक छोटे से शांत गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जो गणेश जी की अनन्य भक्त थी। उसके जीवन में भले ही प्रकाश का अभाव था, पर उनके मन का दीपक सदा भगवान गणेश के नाम से प्रकाशित रहता था। हर सुबह वह अपने छोटे से आंगन में बैठकर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करती और कहती, जय श्री गणेश, तुम ही मेरे नेत्र हो, तुम ही मेरे पालनहार। उसका बेटा और बहू उसके साथ रहते थे, परंतु अक्सर अपने स्वार्थ की बातें सोचते थे। एक दिन बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश जी उनके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण में मोदक की सुगंध फैल गई और मधुर शंखनाद गूंज उठा। गणेश जी बोले, माता, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांग जो तेरा मन चाहे। यह सुनकर बुढ़िया के बेटे ने तुरंत कहा, अम्मा, भगवान से धन मांग लो ताकि हमें जीवन में कोई कमी ना रहे। बहू ने कहा, अम्मा, पोता मांग लो ताकि घर में किलकारियां गूंजे। बुढ़िया ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, यह तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। तब उसने अपने पड़ोस की औरतों को बुलाया और पूछा, बहनों, अब तुम भी बताओ कि मुझे गणेश जी से क्या मांगना चाहिए। पड़ोस की औरतें बोली, अरे बुढ़िया, तू अब कुछ ही दिन की मेहमान है, क्यों तो तू धन मांगे और क्यों तू पोता मांगे। तुझे तो अपनी आंखों की रोशनी मांगनी चाहिए ताकि जो जीवन बचा है वह आराम से कट जाए और तू गणेश जी के दर्शन कर सके। बुढ़िया माई ने गहराई से यह बात सोची और अपने हाथ जोड़कर श्री गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, यदि आप वास्तव में प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंसों की रोशनी दे, नाती पोता दे, पूरे परिवार को सुख समृद्धि दे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करे। गणेश जी यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, परंतु जो तुमने मांगा है वह सब कुछ तुम्हें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हमने तुम्हें वचन दिया है। इतना कहकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उधर बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी लौट आई, उसके घर में धन की वर्षा हुई, उसका परिवार सुख शांति से भर गया और उसके जीवन में हर इच्छा पूरी हो गई। वह दिन और रात गणेश जी का नाम जपने लगी और सबको यही कहती, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इस अंधी बुढ़िया को सब कुछ दिया, वैसे ही अपने हर भक्त को मनवांछित फल देना। तभी से गांव में यह कथा प्रसिद्ध हो गई, जो श्रद्धा और भक्ति के साथ गणेश जी से मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि गणपति बप्पा कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। जय श्री गणेश। ओम श्री सूर्य देवाय नमः।
भक्तों, आज रविवार के दिन आइए सुनते हैं सूरज भगवान की एक दिव्य कहानी। एक राजा और रानी थे जिनके पास सारा वैभव, सिपाही, घोड़े, धन दौलत सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हर संभव उपाय किए, दान पुण्य, अनुष्ठान, मंत्र जाप, व्रत पूजा, लेकिन कोई फल नहीं मिला। उम्र ढलने लगी तो चिंता गहराने लगी कि इतने बड़े राज्य का वारिस कौन होगा। एक दिन एक साधु दरबार में आया। रानी ने उसे अंतिम दान देने का निश्चय किया। साधु ने रानी की उदासी देखकर कारण पूछा। रानी ने संतान न होने का दुख बताया। साधु ने कहा, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वह केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह कहकर उसने थोड़ी सी बभूति दी और कहा कि राजा रानी दोनों इसे बांट कर खाए। रानी ने रात को सारी बात राजा को बताई। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर रानी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए उन्होंने बभूति ग्रहण कर ली। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया, परंतु राजा और रानी के मन में यह बात छिपी थी कि यह पुत्र उन्हें केवल 14 वर्ष तक ही मिलेगा। दोनों ने पुत्र की हर इच्छा पूरी की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि थोड़े समय के लिए ही सही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने एक अच्छे गुरु की नियुक्ति की, जिससे उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शास्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं की शिक्षा दी। जब वह सभी शिक्षाओं में निपुण हो गया और उसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर राजकन्या खोजकर उसका विवाह करा दिया। फिर 2 वर्ष और बीत गए और राजपुत्र 14 वर्ष का हो गया। एक दिन वह अपने पिताजी से बोला, पिताजी, मैं अपने इस राज्य को घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने केवल इस राजमहल और उसके आसपास को ही देखा है। पुत्र की यह बात सुनकर राजा चिंतित हो गया, क्योंकि अब वह समय नजदीक आ गया था जब साधु द्वारा बताई गई बात पूरी होने वाली थी कि पुत्र केवल 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। लेकिन राजा यह बात पुत्र को नहीं कह सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कान लाकर कहा, जरूर बेटा, तुम्हें अपने राज्य को देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कहाँ क्या है। कल मेरे बाद तुम्हें ही राजा बनना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जाओ, जो भी करो, उसकी जानकारी अपनी पत्नी को मत देना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता, खुशियां मनाता और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता। फिर भोर होने से पहले महल में वापस आकर सो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र के 14वें वर्ष का अंतिम समय निकट आ गया। एक रात उसकी पत्नी छोटी रानी अचानक जाग गई। उसने देखा कि राजपुत्र बिस्तर पर नहीं है। वह महल में हर जगह उसे ढूंढती है, लेकिन कहीं भी राजपुत्र नहीं मिलता है। फिर वह चुपचाप रह जाती है। भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह उससे कुछ नहीं पूछती। अगली रात भी वैसा ही होता है। फिर तीसरी चौथी रात भी ऐसा होता है। कई दिनों तक यह चलता रहता है। अब छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, पर पूछने में डर लगता है कि कहीं पति क्रोधित ना हो जाए। ससुर से पूछने की सोचती है तो कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इसी सोच विचार में वह अंदर ही अंदर घुलने लगती है। खाने पीने में उसका मन नहीं लगता है। वह दुबली पतली हो जाती है। राज्य में एक वृद्धा मालिन थी जो हर दिन फूल बेचने महल में आती थी। उसका ध्यान जब छोटी रानी पर गया तो उसने छोटी रानी से पूछा, बेटी, तुझे क्या दुख है? तू इस तरह सूख कर कांटा क्यों बन गई है? रानी ने दुखी मन से कहा, क्या बताऊं अम्मा,
मेरा राजपुत्र रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले लौट आता है। वो कहाँ जाता है? कहीं किसी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। यही सोचकर मैं ना अन्न ग्रहण कर पाती हूँ, ना सुख से सो पाती हूँ। इसी चिंता में मैं ऐसी हो गई हूँ। तब वह बुढ़िया उसे एक उपाय बताती है, बेटी आज रात तू सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन नींद आ गई तो कैसे देखेगी? इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में हल्का सा जख्म करना और उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। इससे तुझे तेज जलन होगी और दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ? रानी कहती है, मैं पूरी रात नहीं जाग सकी, नींद आ गई। इस पर बुढ़िया कहती है, आज उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्ची लगाना। परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठने तक ही जागी रह पाती है। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती है। दूसरे दिन बुढ़िया फिर आती है, लेकिन रानी रो कर कहती है, अम्मा मैं आज भी पहरेदारी नहीं कर पाई। बुढ़िया उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहती है, रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर मिर्च ज्यादा छिड़कना और जब वह बाहर जाने लगे तो उसका रास्ता रोकना। रानी आज रात वही करती है। इस बार उसे नींद नहीं आती है। रात के ठीक 12 बजे जब उसका पति बिस्तर से उठकर महल से निकलने लगता है तो वह दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे बताओ। राजपूत समझाने की बहुत कोशिश करता है, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप रात को कहाँ जाते हैं यह जानना जरूरी है। राजपुत्र निरुत्तर हो जाता है। उसकी एक नहीं चलती है। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने ही वाला था। वह सोचता है अब जो होना होगा वह होकर रहेगा। वह कुछ चावल मंत्र से सिद्ध करता है और अपनी पत्नी से कहता है, इन चावलों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना। जब तुम जान पाओगी मैं कौन हूँ, फिर बाएं हाथ के चावल फेंकना। तब मैं वापिस वैसा ही हो जाऊंगा जैसा था। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी कहती है, नहीं भूलूंगी। वह पहले दाएं हाथ के चावल पति पर फेंकती है। तुरंत राजपुत्र एक विशाल श्वेत घोड़ा बन जाता है। तेज रफ्तार वाला, चमकदार, ऊंचे गले वाला अद्भुत घोड़ा। वह महल से बाहर दौड़ने लगता है। रानी उसे देखती रह जाती है और बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल जाती है। देखते ही देखते घोड़ा महल से बाहर निकल जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। अब रानी को गहरा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। सुबह होते ही महाराज और महारानी को सब पता चलता है। उन्हें भारी दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश उनका पुत्र वापिस आ जाए। 1 महीना बीत जाता है, फिर 2, 3, 6 महीने बीत जाते हैं। राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता है। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में सिपाही भेजता है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी सोचती है कि उसके कारण उसका पति लापता हो गया है। वह तय करती है कि चाहे जो कुछ हो जाए वह उसे ढूंढकर वापस लाएगी। वह ससुराल के महल में जाकर महाराज और महारानी से कहती है, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। दोनों कहते हैं, बेटी जो भी करना हो करो, लेकिन हमारे बेटे को लेकर लौट आना। अब रानी शाही वस्त्र त्याग कर एक सेठानी का रूप लेती है। कुछ नौकरों को साथ लेकर राज्य की सीमा पर जाती है
और वहां पर एक भोजनालय खोल देती है जहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन देने लगती है, पर एक शर्त रखती है, जो खाना खाएगा उसे कोई विशेष या विचित्र घटना बतानी होगी जो उसने देखी हो। लोग आते, अपनी बातें सुनाते और भोजन कर कर चले जाते, परंतु रानी को अब तक वह बात नहीं मालूम थी जो उन्हें चाहिए थी। इधर रानी के महल में फूल लाने वाली बुढ़िया का एक बेटा और एक बहू थे। उनका एक पोता था। बहू बेटा सुबह काम पर जाते और बुढ़िया बच्चे की देखभाल करती। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, उसके लिए उसे चुन्ना और गोबर के कंडे चाहिए थे। एक दिन वो टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठे करने चली गई। उसे देर हो गई और अंधेरा हो गया। जब बेटा बहू लौटे तो देखा बच्चा रो रहा है और घर पर अकेला है। वे गुस्से से भर गए। बुढ़िया के लौटने पर बेटे ने पूछा, बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? वह बोली, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। बेटे ने कहा, अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो बहुत पीटूंगा। बुढ़िया रोने लगी, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगले दिन वह फिर वही गलती करती है। शाम को फिर बच्चा अकेला रोता है। बेटे का गुस्सा फूट पड़ता है। वह बुढ़िया माई को घर से निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर से बाहर बैठी रहती है। सुबह होते ही वह फिर कंडे इकट्ठा करने निकल पड़ती है। आज उसे कुछ ज्यादा ही उत्साह होता है कंडे इकट्ठा करने का। शाम तक उसे होश ही नहीं रहता कि अंधेरा हो गया है। जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। एक गाय ठुमक ठुमक करती हुई आ रही थी। बुढ़िया सोचती है कि अगर इस गाय के पीछे चलूंगी तो गांव तक पहुंच ही जाऊंगी। वो बुढ़िया गाय के पीछे पीछे चल पड़ती है। गाय एक के बाद एक करके 6 मैदान पार करती है और 7वें मैदान में जाकर एक बड़े पत्थर के पास पहुंचती है। वह पत्थर को अपने सींग से मारती है और पत्थर हट जाता है। वहां पाताल की ओर जाने की सीढ़ियां खुल जाती है। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरती है। बुढ़िया तुरंत उसकी पूंछ पकड़ लेती है और साथ ही पाताल लोक में पहुंच जाती है। नीचे पहुंचते ही वह पूंछ छोड़ देती है और चारों ओर देखने लगती है। पाताल लोक में चारों ओर तेज रोशनी और जगमगाहट होती है। गाय के गले में अपने आप गंठियां बंध जाती है और दूध अपने आप दौड़ने लगता है, परंतु जो भी यह कर रहा था वह दृश्य था। बुढ़िया बहुत डर जाती है। मैं कहाँ आ फंसी। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उजाले में कहीं छिपने का स्थान नहीं मिलता है। तब वह कोने में खड़ी होकर चुपचाप सब देखने लगती है। कुछ पल के बाद वहां झट से एक उम्दा सफेद घोड़ा आया। वहां 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपूत का रूप प्राप्त हो गया। राजपूत बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहां रखे हुए नए कपड़े पहने। नजदीकी में ही एक सुंदर पलंग था। उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की थाली आ गई। दूध की एक प्याली आ गई। पान सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जल रहा था। उसने दूध पिया, पान सुपारी खाए और बिस्तर पर लेट गया। खाने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके सामने जलते हुए दिए से पूछा, दिए दीपान कर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे के दुख में डूबे हैं। राज्य कौन संभालता है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबरों के बारे में पूछती है। दिए के यह कहते ही राजपूत कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है
यह उत्सुकता से देखने लगी, लेकिन उसके बाद और कोई घटना नहीं घटी। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया पुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई गाय आई जिसके गले में घंटी थी। वह छमछम करके दूध दुहाने लगी। जैसे ही दूध दुहाना खत्म हुआ, उसके गले की श्रृंखला अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। जैसे ही वह ऊपर आई तो उसका रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पर्वत खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। इधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्दी से जल्दी किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में ठान लिया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी ने प्रश्न किया, शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़ गए। देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बताऊंगी, एक बार मालकिन से मिलवा दो। इस पर सिपाही उसे अंदर ले आए। उनको मालकिन का आदेश था कि जो कोई वृद्धा वहां आए उसके साथ अच्छी तरह पेश आना और उनका आदर करना। सिपाहियों ने बुढ़िया का भरपूर आदर किया। उसे बड़ी सी थाली में भरकर व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से भूखी थी। वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। फिर उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। काफी देर तक दोनों बातें करती रही। रानी बोली, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात सुनी है? बुढ़िया बोली, मैंने कोई नई बात नहीं सुनी है। वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, मैंने क्या देखा, कब देखा, कहकर आनाकानी करने लगी। इस पर छोटी मालकिन ने उससे कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वह नई बात बताई तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उसके गांव वाले मैदान पर देखा था वह सब कुछ रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर रानी को यकीन हो गया कि वह राजपूत उसका पति है। रानी तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटा, वह पाताल राज्य है। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है। वह उसे वहां ले जाने के लिए आग्रह करने लगी। आखिर में बुढ़िया ने उसकी बात मान ली और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ।
पर आज नहीं कल जाना होगा, शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छिपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान में आकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो वह पत्थर हट गया। वहां सुरंग का रास्ता हट गया। गायें सुरंग के रास्ते से नीचे जाने लगी। रानी और बुढ़िया छुपी हुई थी जो यह देखकर बाहर आई और गाय की पूंछ पकड़कर सुरंग में घुसी और फिर वही घटनाएं वहां घटने लगी। रात को फिर से वही घोड़ा वहां पर आया। यह रानी और बुढ़िया ने देखा। फिर उसने कुंड में छलांग मारी और राजपूत का रूप धर लिया। छोटी रानी ने सांसें थाम रखी थी। वह अब पूरी तरह से निश्चय कर चुकी थी कि आज वह अपने पति को हर हाल में साथ ले जाएगी। जब राजपूत भोजन कर सोने को गया तो रानी धीरे धीरे उसके समीप पहुंची। उसने सूर्यदेव द्वारा दिया गया आदेश याद किया। पाताल से दाहिना घोड़ा लाना होगा। वह राजपूत के समीप झुकी, उसके चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी मैं आपको लेने आई हूँ। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है। आपके रथ का दाहिना घोड़ा मांगा था और वह आप है। राजपूत की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह उठकर बैठ गया। उसके मुख पर कई भाव एक साथ दौड़ आए, आश्चर्य, करुणा, प्रेम और पश्चाताप। उसने धीरे से पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि मैं वही हूँ? रानी ने आंखों में आंसू लिए उत्तर दिया, आपके प्रत्येक कार्य, आपके रूप, आपके आचरण, सब ने मुझे यह बता दिया कि आप ही मेरे स्वामी हैं। और फिर सूर्यदेव ने भी संकेत दिया था। राजपूत गहरी सांस लेकर बोला, तो अब समय आ गया है। तुमने कठिन परीक्षा पास कर ली है। मुझे पाताल से बाहर ले जाने का अधिकार अब तुम्हें मिल गया है। इतना कहकर उसने सूर्यदेव का ध्यान किया। तभी आकाश से एक तेज प्रकाश पुंज उतरा। वह स्वयं सूर्यदेव थे। उन्होंने कहा, तुमने वचन निभाया कन्या। इस राजपूत को तुम अपने साथ ले जा सकती हो। इसका जन्म इसी प्रयोजन के लिए हुआ था और अब यह पुनः आपके जीवन की सही दिशा में अग्रसर होगा। राजपूत ने सूर्यदेव को प्रणाम किया, फिर रानी का हाथ थाम कर बाहर की ओर चल पड़ा। बाहर आते ही राजपूत का शरीर फिर से घोड़े का रूप लेने लगा, परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही वह पाताल से ऊपर आया, उसकी देह में प्रकाश भर गया और वह एक दिव्य योद्धा के रूप में परिवर्तित हो गया। सिर पर स्वर्ण मुकुट, अंधों पर आभूषण और मुख पर तेजों में आभा। रानी चकित रह गई। सूर्यदेव बोले, अब यह केवल तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि सूर्यवंश का एक अमर योद्धा है। यह तुम्हारे साथ पृथ्वी पर लौटेगा और धर्म की स्थापना करेगा। बुढ़िया यह सब देख रही थी। उसके मुख पर संतोष की लहर दौड़ गई। वह बोली, अब मैं निश्चिंत हूँ। मैंने एक अत्यंत दुर्लभ घटना देखी और ईश्वर ने मुझे उसका भागी बनाया। रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा स्थान महल में है, क्योंकि इस समुच्चय पुनर्मिलन में तुम्हारा ही सबसे बड़ा योगदान है। बुढ़िया की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बिटिया मुझे बस इतना वरदान दो कि मैं अब हर रोज सूर्यदेव का स्मरण करती रहूं। वही मेरी मुक्ति है। और फिर एक भव्य रथ आकाश में उतरा। उसमें रानी, राजपूत और बुढ़िया सवार हुए और वह सीधे नगर की ओर उड़ चला। नगर में सबने जब यह देखा तो हर्ष की लहर दौड़ गई। नगरवासी झूम उठे। माता पिता ने पुत्र को देखा तो उसकी आंखें भर आई। राज्य में पुनः आनंद और धर्म की स्थापना हुई। रानी और राजपूत ने वर्षों तक राज किया। बुढ़िया को राजमाता का सम्मान मिला और अंततः वह भगवान के धाम में चली गई। और इस तरह पाताल की रहस्यमय गाथा एक अद्भुत पूर्ण मिलन और आध्यात्मिक प्राप्ति के साथ पूर्ण हुई। प्रेम से बोलो सूरज भगवान की जय हो। भक्तों अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म का चौथा अध्याय। राजा
सुयश ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रो, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। मामुनि, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण ही भक्त के मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जलमय तीर्थ और पत्थर मिट्टी के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। विप्रवर, आप वैष्णव है, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, साथ ही महान ज्ञान के सागर है। मुनिव, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरे की शरण में क्यों जाऊं? महामुनि बोले, राजन, तुम्हारे ऊपर जो श्राप पड़ा वही अब तुम्हारे लिए हरि भक्ति का मार्ग बनेगा। राजा बोले, मुनिवर, आपके श्राप से मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित भी। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूं? सूत जी बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है और जिन्हें मोहित करती है उन्हें नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेम्य शक्ति श्री राधा जी की आराधना करो, जो श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री और संपूर्ण संपदाओं की दात्री है। उनकी कृपा और सेवा से तुम शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा भी पूजित है। सूत जी बोले, तुम 1 सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण के चरणोदक का पान करो, इससे तुम रूपवान, रोगिन और कामदेव के समान सुंदर हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक उसके पितर कमल पत्रों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ है वे सब समुद्र में है और समुद्र के तीर्थ ब्राह्मण के चरणों में। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाशक, मोक्ष और भोग देने वाला, शुभ फल प्रदान करने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ऐसा कहकर ब्राह्मण सूत जी राजा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण कर अपने आश्रम को चले गए और जाते जाते बोले, राजन, मैं 1 वर्ष बाद फिर आऊंगा। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मणों के चरणोदक का पान करने लगा। 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। तत्पश्चात कश्यप कुल के श्रेष्ठ मुनि सूत जी वहां आए। उन्होंने श्री राधा जी की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम्यदोक्त ध्यान का उपदेश दिया और कहा, राजन, अब शीघ्र ही ग्रह त्याग कर वन को चले जाओ। और यह कहकर मुनि तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियां प्राण त्याग कर स्वर्ग को गई और उनका पुत्र राज्य संभालने लगा। राजा ने कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा मंत्र का जप किया। तब आकाश में रथ पर विराजती परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के समस्त पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने दिव्य देह धारण की और देवी श्री राधा उन्हें अपने साथ रत्न निर्मित विमान पर बिठाकर गोलोक ले गई। राजा ने वहां विरजा नदी, मनोहर सतसंग पर्वत, श्री वृंदावन और रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गोपियों और गोपों से सेवित था। रत्नों से निर्मित भवनों से सुशोभित और कल्प वृक्षों से युक्त था। वहाँ परिजात
वृक्ष, कामधेनु और 37 उपवन थे। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर स्थित वह धाम शून्य में बिना किसी आधार के टिका है और भगवान की इच्छा से नित्य प्रकाशमान है। उस दिव्य धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण रत्न सिंहासन पर विराजमान है। उनके अंग रत्नों के आभूषण से सुशोभित है। पीताम्बर उनके अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके रूप में किशोरी गोपाल का तेज झलकता है। उनके नेत्र कमल समान, मुख पर मदास और हाथों में मधुर मुरली सुशोभित है। भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु वे यही दिव्य विग्रह धारण करते हैं। उनके सेवक गोपालक श्वेत चरम लिए सेवा में रहते हैं। प्रेमल गोपिकाएं मंद मंद मुस्कान से उनकी छवि निहारती है। रास मंडल के मध्य श्री कृष्ण की इसी रूप का राजा सुयस ने दर्शन किया। श्री राधा स्वयं उनके वक्ष स्थल पर विराजमान थी। चारों वेद मूर्तिमान होकर उनके दर्शन करते और राग रागिनियां संगीत से उनकी सेवा करती। नित्य श्री राधा और श्री कृष्ण तुलसी, चंदन, कुमकुम और पारिजात पुष्पों से पूजित होते हैं। उस समय उनकी अद्भुत शोभा का वर्णन असंभव है। श्री कृष्ण का दर्शन पाकर राजा सूर्या आंसुओं से पुलकित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने उन्हें आशीष दी और कहा, राजन, तुझे सत्य, अविचल और परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई है। और तब श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष पर विराजमान हो गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सूर्यदेव की जय हो। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद छबर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा से वार्तालाप किया और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल में वेदवेत्ता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे श्री कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे राधे कृष्णा या राधा माधव। और जो कोई इनके विपरीत उच्चारण करता है या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राण धन में शक्ति श्री राधिका जी की निंदा करता है, वह चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत अर्थात जब तक चंद्र सूर्य विराजमान है तब तक कालसूत्र नरक में यातना भोगता है। फिर 100 वर्षों तक वह स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहता है। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ख्यान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो, जबकि तुम स्वयं ही सर्वज्ञ सर्वरूपनी स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका जी की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो देवी? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए भी उस वैष्णव नरेश सुयस ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को ही राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया और किस ध्यान, किस स्त्रोत, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा विधि क्या है? यह सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, राजा ने भी यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुनि, मैं किसका भजन करूं, किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूं? तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयस से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोक को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे, इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी प्रातपर स्वरूप श्री राधा का भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसाद और कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस मंत्र का उपदेश दिया। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास,
अंग न्यास आदि करके उनके सर्वदा दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी संवेदोक्त ध्यान के अनुसार उसके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के विषय में बताने लगे। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति सफेद चंपा के समान और गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांत धारण करती है। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल में प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके ओठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी है। मुक्ताओं की पंक्तियों को तिरस्कार करने वाली दंता पंक्ति उसके मुख की मनोहरता को और बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहती है। अग्नि शुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्रृंगों को ढके रहते हैं। वे रत्नों के हार से सुसज्जित रहती है। रत्नमय कंगन और केरू धारण करती है। रत्नों से बने हुए मंजीर उनके चरणों की शोभा बढ़ाते हैं। रतन निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोलों से वे सुशोभित होती है। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठार उनकी गर्दन को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत करते हैं। रत्नों की अंगूठियां, कंठमाला, चूड़ियां उनकी शोभा को और बढ़ाती है। वे मालती के पुष्पों से अलंकृत केश पास धारण करती है। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी है और गजराज की तरह मंद गति से चलती है, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा करती है। कस्तूरी की वेदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्की से उनके मनोहर शीश पर निम्न भाग अर्थात मस्तक अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में राजेश्वरी राधा जी राजेश्वर श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहती है। उनका मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करे और उन्हें फूल चढ़ाए। फिर ध्यान के बाद षोडशोपचार अर्पित करे, जिन्हें हम षोडश उपचार विधि भी कहते हैं। इसमें ध्यान पूर्वक आसन, वसन, पाद, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, पुष्प, स्नान, आभूषण, निवेद, तांबूल, जल, मधुपक और शैया इन 16 उपचारों का समर्पण करना चाहिए। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से राजा रानी को अर्पित किया। हे शिव, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है, अब उन्हें भी सुनो। श्री राधा रानी को आसन अर्पित करते समय यह मंत्र बोला जाए। रतन सारिकच निर्मित विश्वकर्मणा वर सिंहासन रम्यम। राधे पूजा स्वीकृत अर्थात हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो रतन सार से बना हुआ है, उसे ग्रहण कीजिए। वस्त्र अर्पित करते समय कहा जाए, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित यह सूक्ष्म वस्त्र जो अग्निशुद्ध, चिन्मय और निर्मल है, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। हे कृपया इसे स्वीकार कीजिए। पाद्य अर्पित करते समय कहा जाए, हे राधे, उत्तम रतनसार द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल आपकी सेवा में अर्पित है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। अर्घ्य देते समय कहा जाए, हे राधे, दक्षिण चिन्नावृति शंख में रखा हुआ दुर्वा, पुष्प, चंदन और तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है,
कृपया इसे स्वीकार कीजिए। गंध और धूप अर्पित करते समय कहा जाए, हे राधे, पार्थिव द्रव्य से निर्मित यह सुगंधित मंगलोपयोगी गंध मुझसे ग्रहण कीजिए। अनुलिप्पन अर्थात चंदन अर्पित करते हुए कहा जाए, हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह चंदन चूर्ण आपके समक्ष प्रस्तुत है, इसे स्वीकार कीजिए। धूप अर्पित करते समय कहा जाए, हे देवी, वृक्ष की गोद, गूगल और पार्थिव द्रव्य से संयुक्त यह धूप अग्नि शिखा से निर्मित धूप के रूप में प्रस्तुत है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। दीप अर्पित करते समय कहा जाए, हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल दीप अंधकार और भय को दूर करने वाला है, इसे स्वीकार कीजिए। पुष्प अर्पित करते समय कहा जाए, हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित यह रमणीय पारिजात पुष्प आपके चरणों में अर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। स्नान कराते समय कहा जाए, हे देवी, विष्णुत्व से युक्त यह सुगंधित आंवले का चूर्ण स्नान हेतु प्रस्तुत है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। आभूषण अर्पित करते समय कहा जाए, हे राधे, अमूल्य रत्नों से बने हुए कंगन, केरू और शंख की चूड़ियां आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इन्हें ग्रहण कीजिए। नैवेद्य अर्पित करते समय कहा जाए, हे देवी, देश और कालानुसार उपलब्ध फल, लड्डू और मिष्ठान नैवेद्य रूप में प्रस्तुत है, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। तांबूल और जल अर्पित करते समय कहा जाए, हे देवी, कपूर आदि से सुवासित रमणीय तांबूल और स्वादिष्ट जल प्रस्तुत है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मधुपक अर्पित करते समय कहा जाए, हे परमेश्वरी, रत्न पात्र में रखा हुआ यह दही, दूध, शहद और घी से युक्त मधुपक भक्ति भाव से प्रस्तुत है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। और शैया अर्पित करते समय कहा जाए, हे देवी, श्रेष्ठ रत्नासार से निर्मित अग्नि शुद्ध वस्त्र से दाकी पुष्प और चंदन से सुशोभित यह शैया आपके समक्ष प्रस्तुत है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके 3 बार पुष्पांजलि दे और उसकी 8 नायिकाओं मालवती, माधवी, रत्नामला, सुशीला, शशिकला, पारिजाता, पद्मावती और सुंदरी का भी भक्ति भाव से पूजन करे। इनका पूजन कर्म पूर्वक दिशा से दक्षिणावर्त बताया गया है। इसके बाद सावेदोक्त रीति से परिहार नामक स्तुति करे। अब आप सभी भी मेरे साथ ही श्री राधा जी की सच्चे मन से स्तुति कीजिए। मेरे साथ बोलिए, हे राधे रानी, आप देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिया हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेमीय शक्ति हो और श्री कृष्ण सौभाग्य रूपणी हो। श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली मंगल दायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल हुआ है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिनकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई है। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी राधा है, प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय राधा रानी। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु राधा रानी की जय लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और भक्ति पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।